और श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स, अगर दोनों को अलग अलग मांगेंगे, 193 श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स आ चुकी हैं, जिसमें 2,57,411 लोग आए हैं। 193 टोटल ट्रेन्स, 2,57,411, 257,411। और बसेस से 1,08,52। तो ये टोटल संख्या जो हम लोग बस से लाए और श्रमिक स्पेशल का जो स्पेशल प्रोविजन भारत सरकार ने किया उनके माध्यम से आए, फिगर इज 358,263, 3,58,263। नंबर ऑफ बसेस अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेड बाय 20 होगा। नहीं, वो नंबर ऑफ बसेस नहीं है मेरे पास अभी। 20, हाँ 5,000 के आसपास आएगा, क्योंकि एक बस में एवरेज वही 20-22 लोग जाते हैं। दूसरा संख्या जो यहां से हम लोग ने भेजे, जो अन्य राज्यों के स्ट्रैंडेड पर्सन्स थे, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स, जो यहां से भेजे, वो संख्या 16,875 बसेस से। प्राइमरली ये बसेस से मूवमेंट हुआ है, बहुत छोटा मूवमेंट, करीब 550 का मूवमेंट ट्रेन का भी है, लेकिन प्राइमरली बसेस का मूवमेंट है, स्पेशली जो अजॉइनिंग स्टेट्स हैं जैसे बिहार और बंगाल, इनका है। बारह श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स का मूवमेंट अगले 2-3 दिन में शेड्यूल्ड है। 12 जो अभी जितने ऑफिशियल मूवमेंट्स हैं वो मैं जानकारी, जिनका एनओसी दिया गया है, क्योंकि ये सब एनओसीज के माध्यम से ऑफिशियल होता है। इसके अलावा जो अलॉटमेंट्स की डेटा है उसमें कोई चेंज नहीं है, लास्ट टाइम का जो था उतना ही रहेगा, 74,53,28,000 जो विभिन्न विभाग को, डीसीज को दिया गया, 74,53,28,000। डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से बस इतना ही डिपार्टमेंट की तरफ से है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट यहाँ पर उपस्थित हैं, वो चीफ स्टेट नोडल ऑफिसर हैं फॉर मूवमेंट, और चीफ स्टेट ट्रांसपोर्ट नोडल ऑफिसर ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर आप लोग को कुछ कहना हो, सर को कुछ जैसे बताया गया कि इतने लोग, इसके अलावा कुछ लोग आए होंगे जो इंडिविजुअल अपनी कार से, प्राइवेट उससे पासेस लेके, चूंकि उसका म्यूचुअल कंसेंट की बात नहीं थी, वो अपने आ सकते थे, तो वो भी एक नंबर होगा। जो इसके अतिरिक्त कुछ लोग आए होंगे जो जिसका अलाउड था हमारे एसओपी में कि आप आ सकते हैं, अपने व्हीकल लेके इस इंटर कर सकते हैं, तो वो एक नंबर होगा। पूरे जितने लोग आ गए हैं उनका डिटेल एक डेटाबेस हम लोग कंपाइल करवा रहे हैं उनके स्किल सेट के साथ, तो वो एक अगले 8-10 दिन में लग रहा कि वो डेटा बन जाएगा, तो और ज़्यादा क्लैरिटी डिस्ट्रिक्ट वाइज उस डेटा की हो जाएगी। होम क्वारंटाइन और बार्डर तो सील है ना, बार्डर्स पे तो घुसते समय किसी न किसी एंट्री पॉइंट पे घुसते हैं, तो वहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग हो जाती है, वहाँ पे
मुहर भी लग जाती है। दो जगह पे चेक्स है वो, एक तो डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे भी होता है, दूसरा फिर विलेज लेवल पे भी होता है, जो हमने पिछली बार भी 2 बार बताया था सोशल पुलिसिंग के संबंध में। अगर आपको और विस्तृत आंकड़े चाहिए तो लगभग 1 लाख के आसपास अराइवल्स, प्राइवेट अराइवल्स, एक आदमी की लिस्ट बनाई गई है डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट वाइज डिप्टी कमिश्नर्स के पास लिस्ट है कि उनके यहाँ टोटल अराइवल कितने हैं। तो जो मैंने आपको फिगर बताई 3,58,263, इसके अलावा लगभग 1 लाख के आसपास अनअराइवल है जो अपने ई पास के माध्यम से आए, या फिर कुछ केसेस में उन्होंने ई पास नहीं लिया। आप लोग ने रिपोर्ट करे हैं कि कुछ लोग ट्रक से आए या इनफैक्ट पैदल या साइकिल, तो वो भी मूवमेंट यथासंभव रिकॉर्डेड और लिस्ट बनाई गई। उनको भी फिर अकॉर्डिंगली होम क्वारंटाइन या गवर्नमेंट क्वारंटाइन का उनके लिए भी जो एसओपी था उस हिसाब से निर्णय लिया जाता है। तो वो एक एडिशनल, जैसा सर ने कहा, वो एक एडिशनल 1 लाख की फिगर होती है। वो फिगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए थे, वो डाटा भी हम लोग कंपाइल करा रहे हैं, तो वो जल्दी आ जाएगा, तो हम लोग उसको भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। इसके अलावा जो था कि स्ट्रैंडेड इन अब्रॉड, वो एक मूवमेंट चल रहा था, तो बाकी तो लोग देश भर में जिस एयरपोर्ट, सी पोर्ट पे लैंड कर रहे हैं वहाँ पे क्वारंटाइन हो रहे हैं, तो वो फिगर्स तो हम लोग नहीं कंपाइल कर पाते हैं। लेकिन जो गया में आ रहे हैं उसमें करीब 66 लोग झारखंड में आ चुके हैं, और 12 लोग और हैं जो कल और 1 तारीख के बीच में आ जाएंगे। तो करीब 78 ऐसे लोग जो विदेश से आए हैं, वो जो झारखंड में क्वारंटाइन हो रहे हैं, वो पहुंच जाएंगे। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश से एक भेल और एक और पावर कंपनी है तमिलनाडु की, तो ये दोनों लोग भी करीब फुल लोड ऑफ प्लेन, मतलब 170-172 लोगों का गया में वो प्लान कर रहे हैं उनके लाने के लिए। तो एक को तो हम लोगों ने, भेल को तो एनओसी भी दे दिया है, और एक कंपनी है अभी उनके डिटेल्स मिलेंगे तो उनकी इंडिकेशन से, तो उतने लोग और यहाँ पे अभी तक की जानकारी के अनुसार जो एमईए ने हम लोगों के साथ शेयर, दोनों मिलके 350 और, तो वो एक अराइवल, इंटरनेशनल अराइवल, ये एक पॉसिबल है। एक नेपाल से कुछ लोगों को आना था, तो हम लोगों ने एमईए को कहा था कि भाई वो आप लोग फ़्लाइट से ही उनको भेज दीजिए ताकि सुविधा हो, तो उस पर अभी उनका कुछ नहीं आया है। तो ये इस नहीं, कंपनी के वो उस पर डिटेल्स नहीं था। वो कह रहे थे कि रक्सौल बॉर्डर पे वो लोग आएंगे और आप रिसीव कर लीजिए, तो हम लोग बोले कि इतना लंबा तो बहुत असंभव है लोगों को ले आना, तो आप प्लेन से ही भेज दीजिए। तो उसके बाद वहाँ पे अभी कोई फर्दर मूवमेंट नहीं रिपोर्ट हुआ है। नहीं, भेल वाले वहाँ बांग्लादेश का कोई पावर प्लांट में बना रहे हैं कोई, ये भेल वहाँ पे कंट्रैक्टर का काम कर रहा है, उसने ले गया, वो आदमी ले गए हैं, वो लोग वापस आ रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल ट्रेवल का ये सिनेरियो था। और बाकी जैसा कि सचिव आपदा ने बताया कि बाकी डिटेल्स इन्होंने शेयर कर लिया कि नंबर ऑफ ट्रेन्स, और अब हम लोगों के पास जो कंट्रोल रूम या ये है उसमें बहुत कम संख्या में लोग आ रहे हैं। अभी राज्य सरकार ने एक और निर्णय लिया कि अब अगर ये तो ग्रुप मूवमेंट था, अब
इक्के दुक्के लोग जो छूटे हुए हैं, अगर कहीं कहीं पे हैं छोटे छोटे, तो उनको फिर से प्रवासी झारखंड पे निबंधन करना है ताकि उनके लिए एक प्लानिंग की जा सके। तो ये कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्वीट से क्लियर है कि कुछ लोग बाई प्लेन भी आ रहे हैं, जैसे लद्दाख वाला आज 7-7:30 बजे तक अराइवल है, और उसके बाद अंडमान से एक प्लेन का अराइवल शेड्यूल हो रहा है। तो ये मोटा मोटा टोटल सिनेरियो। थैंक यू। थैंक यू सर। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ से रिक्वेस्ट करूँगा। सभी को नमस्कार। हम लोग सभी अवगत हैं, आप ये सब आप लोगों को ज़्यादा जानकारी रहती है आप लोगों के बारे में, इसलिए मुझे कुछ पीछे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैं बता दूँ 476 अभी तक पॉजिटिव, उसमें से अभी मात्र 259 ही राज्य में एक्टिव केस है, शेष 212 रिकवर हो चुके पूरी तरह से। कल हमें 18 नए केसेस आए, और जो एक गिरिडीह का पोस्ट डेथ पॉजिटिव केस है उसके कारण एक डेथ का रिपोर्ट किया गया। इस तरह से हमारे कुल 5 डेथ अभी तक इस राज्य में हुए हैं। अभी अगर मॉर्टेलिटी की दर मृत्यु दर आप देखते तो 1.05% वो आज की तारीख में है। नेशनल औसत लगभग 3.64% है। अगर झारखंड के हम लोग ग्रोथ रेट की बात करें तो आज की तारीख में झारखंड का ग्रोथ रेट 6.4% है, जो भारत दिन का है, जबकि हमारे झारखंड का डब्ल्यू आज की तारीख में 11.1 दिन का है। डब्ल्यू में भी अगर हम लोग देखें तो हमारे कुछ जिले ऐसे हैं, धनबाद, बोकारो, ईस्ट सिंहभूम, लातेहार, वेस्ट सिंहभूम, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा और सिमडेगा, जहाँ डब्ल्यू रेट लगभग 4 या 5 के बीच में है। मतलब हर चौथे या 5वें दिन वहाँ पर केसेस की संख्या डबल हो रही है। अगर हम लोग टेस्टिंग की बात करते हैं तो अभी तक हमारे पास टोटल 57,876 टेस्ट हुए हैं, जिसमें से 54,612 सरकारी लेबोरेटरी में और 3,264 प्राइवेट लेबोरेटरी में हुए हैं। जो इसका स्टैटिस्टिक है टेस्ट पर मिलियन, उसके हिसाब से हम लोग 1526 तक पहुंच पाए हैं। आप लोगों को याद होगा 2 हफ्ता पहले हम लोग 250-300 के आसपास थे, अभी हम लोग 1526 तक पहुंचे हैं। नेशनल एवरेज से अभी हम लोग लगभग 800 से 900 पीछे हैं। अगर हम लोग ये प्रोजेक्शन जो अभी तक का हमारा है, हम लोग डेली इसका एनालिसिस करते हैं कि अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से अगर ये सेम ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो किस प्रकार हम लोग आगे जा सकते हैं। अगर ये सेम ट्रेंड कंटिन्यू चलता है, आज हम लोग 46 तक पहुँचे हैं, अगले 15 दिन में हम लोग लगभग 1650 केसेस तक हम लोग पहुँच सकते हैं। कि अगर सेम ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो अगले 15 दिन में लगभग 1000 नए केसेस, 1200 नए केसेस हम लोग जोड़ेंगे। अगर हम लोग रिकवरी की बात करें तो एक जेंडर का भी आंकड़ा दे देते हैं आप लोगों को। 83.6% जो हमारे पॉजिटिव केसेस है वो मेल है और 16.4% फीमेल है। रिकवरी में अभी तक हमारे 212 रिकवर्ड हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं, जो हमारा 44.5% रिकवरी रेट है, जो भारत का एवरेज है 42% वो उससे हम लोग इस मामले में काफ़ी अच्छे हैं। एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो अभी वर्तमान में जैसा मैंने पहले बताया 259 एक्टिव केस है। सबसे ज़्यादा है पूर्वी सिंहभूम 37, हजारीबाग 36, गढ़वा 22, गुमला 20, कोडरमा 30, रांची 26, रामगढ़ और पश्चिमी सिंहभूम 15, गिरिडीह 13, धनबाद 10, बाकी 1-2 है, उनको मैंने अभी इसमें नहीं छुआ है। आज के तारीख में ऐसे हमारे पास 6 जिले हैं जहां 0 एक्टिव केस है, मतलब कोई भी एक्टिव केस नहीं है। वो है चतरा, देवघर, दुमका, गोड्डा और जामतारा। यहाँ के सभी पेशेंट्स को क्यूर्ड और डिस्चार्ज हो चुके हैं, और साहेबगंज से अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं है। वैसे एक्सपेक्टेड है कि आज कुछ आ जाएगा, नहीं वहाँ पे क्योंकि ट्रूनेट से कुछ पॉजिटिव आए हैं, तो उसका जब कन्फर्मेशन आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे। अगर हम लोग केस पॉजिटिविटी की बात करें
तो हमारे राज्य का पॉजिटिविटी दर अभी 0.82% है, 0.82% पॉजिटिव केसेस अभी तक हमारे पास आ रहे हैं। मतलब अगर हम लोग 100 सैंपल टेस्ट करते तो मात्र 0.82 उसमें से पॉजिटिव होते हैं। लेकिन इसमें भी हमारे 4 जिले ऐसे हैं, गढ़वा जिसमें लगभग 5.8% है ये दर, बोकारो का 5% है, कोडरमा का 2.94% है और रांची का 1.55% है। अमूमन ये दर 1% से कम रहना चाहिए, तो वो अच्छा माना जाता है। अभी हमारे ये 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पॉजिटिविटी रेट 1% से ज़्यादा है। आप लोग सभी अवगत हैं, हम लोगों ने इसके लिए विभिन्न प्रकार के श्रेणी के अस्पताल तैयार करके रखे हुए हैं। टोटल ऐसे 207 अस्पताल है जिसमें 8669 बेड्स है। इसमें 3375 बेड्स ऑक्सीजन सपोर्टेड है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा उपलब्ध हो। अभी आंकड़ा 3375 तक पहुंच चुका है। 500 आईसीयू बेड्स है जो फुल्ली प्रिपेयर्ड आईसीयू बेड्स है और 215 वेंटिलेटर बेड्स है। तो अभी तक जो हमारे केसेस है, जैसा मैंने पिछले बार भी कहा था, मात्र 3 केसेस ऐसे हैं जिनको विभिन्न अन्य कारणों से हॉस्पिटलाइज किया गया है, बाकी सारे के सारे असिम्प्टोमेटिक है। राज्य में इस समय 134 कंटेनमेंट जोन, राज्य में अभी 134 कंटेनमेंट जोन्स चल रहे हैं। इन कंटेनमेंट जोन्स में 1,12,623 घर है। इन कंटेनमेंट जोन से हम लोगों ने 29,624 सैंपल्स अभी तक निकाले हैं और जिसमें से 263 हमको पॉजिटिव मिले हैं। अभी तक अगर हम लोग लास्ट केस की बात करें तो कुछ 4 जिले ऐसे हैं जहां पर देवघर पिछले 12 दिन से, दुमका पिछले 24 दिन से, गोड्डा पिछले 29 दिन से और जामताड़ा पिछले 30 दिन से कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो ये एक इन जिलों के लिए निश्चित रूप से अच्छा संकेत है। माइग्रेंट लेबर्स की बात हो रही थी, विशेषकर हम आपको बता देना चाहेंगे कि माइग्रेंट लेबर्स में अभी तक कुल 33,803 सैंपल्स टेस्ट हुए हैं। इसका मतलब है जो आंकड़े अभी अमिताभ जी ने बताया उसके हिसाब से लगभग 10% माइग्रेंट्स का हम लोग टेस्टिंग करा चुके हैं। उसमें से 313 पॉजिटिव आए। सबसे ज़्यादा एज एक्सपेक्टेड हजारीबाग और गढ़वा, ये 2-3 जगह पर पॉजिटिव आए और 83 माइग्रेंट्स क्योर होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि माइग्रेंट्स पॉजिटिव भले ही निकल रहे हैं लेकिन कम से कम वो डिस्चार्ज भी हो रहे हैं और अभी तक उनकी स्थिति भी काफ़ी अच्छी है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक माइग्रेंट्स का हम लोग टेस्ट कर सकें जिससे कि उनको हम लोग सुरक्षित रूप से उनके घर तक पहुंचा सकें। और कोई विशेष बात है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज कंटेनमेंट जोन के बाहर जो ग्रामीण क्षेत्र है वो सभी ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ की ANM, वहाँ की आशा और वहाँ की आंगनवाड़ी सेविका, इनके माध्यम से संयुक्त रूप से प्रत्येक घर घर जाकर लगातार स्क्रीनिंग चल रही है। इसके कारण जैसा आपको बताया गया कि कई लोग ऐसे हैं जो सीधे गांव पहुंच गए थे, वो सब उसी स्क्रीनिंग के माध्यम से लिस्टेड किए जा चुके हैं। रांची शहर में हम लोग विशेषकर, क्योंकि शहरी क्षेत्र में उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि साहिया और ANM का, तो जो कंटेनमेंट जोन होता है, जो बफर जोन होता है, उनका घर घर जाके स्क्रीनिंग यहाँ पूर्ण कर लिया गया है। सर, रांची के चुटिया इलाके में जहाँ 2 दिन पहले पॉजिटिव केस पाया गया था, अभी तक कोई मेडिकल जांच वहाँ पे नहीं हुई है, क्योंकि लोग वहाँ पे चाह रहे हैं कि वो करवा लें। नहीं, हमको लगता है, मेरे पास इसका आंकड़ा आज ही आया है। चुटिया इलाके में स्क्रीनिंग हो चुकी है और कुछ जो जरूरी समझा गया उतने 11-12 लोगों के सैंपलिंग भी की जा चुकी है। देखिए, सैंपलिंग के एक निर्धारित प्रोटोकॉल्स है जो ICMR ने दिए हुए हैं, तो हम लोग उन प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए ही सैंपलिंग करते हैं। कई लोगों की ये धारणा है कि मतलब हमारा सैंपलिंग कर लिया जाए, तो ये ऐसा सामान्य तौर पर संभव नहीं है। आपकी सूचना के लिए बता दें, हम लोगों ने अभी तक 30 ट्रूनेट मशीन्स ऑर्डर किए थे। 10 का डिलीवरी पहले ही हो चुका है, उनका डिप्लॉयमेंट भी हो चुका है। जो बाकी 20 है वो कल रांची पहुंच जा रहे हैं, तो अगले 1-2 दिन के अंदर उनका भी डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, जिससे हमारे जिलों में तत्काल टेस्टिंग की एक एडिशनल व्यवस्था शुरू हो जाएगी। लेकिन आपकी सूचना के लिए ये भी बताना आवश्यक है, ट्रूनेट जो है वो निगेटिव टेस्ट कन्फर्मेटरी है, लेकिन उसका पॉजिटिव टेस्ट कन्फर्मेटरी नहीं है, उसको PCR से कन्फर्म करना है। लेकिन अगर वो निगेटिव आता है तो हम पूरी तरह से 100% आश्वस्त हो सकते हैं कि वो निगेटिव है। हमारे पास कुछ जो छोटे एक्सट्रैक्टर्स थे 3-4, वो ऑलरेडी फंक्शनल है। उसी कारण जो टेस्ट की संख्या बढ़ी है वो उसी के कारण बढ़ी है। और जो बड़ा एक्सट्रैक्टर रिम्स ने ऑर्डर किया था वो अभी तक डिलीवरी नहीं हो सका है। वो इम्पोर्टेड आइटम है, इट विल टेक टाइम।
एक दिन में हम लोग अभी लगभग 2300 से 2400 टेस्ट करते हैं। सर जमशेदपुर और जो धनबाद का जो आंकड़ा देने का तरीका है वो पता नहीं चल पाता है, IDSC के लोगों को कॉल करते रह जाते हैं और फोन भी नहीं पाते। देखिए ऐसा है कि अब हर लेबॉर्ट्री अपने अपने गति से काम करती है, तो हम लोग जनरली रात को 8 साढ़े 8 बजे के आसपास बुलेटिन जारी कर देते हैं, क्योंकि एक बुलेटिन उस समय निकल जाता है और दूसरा बुलेटिन सवेरे 9 बजे निकलता है, उसमें वो रात में जो टेस्ट के रिजल्ट आते हैं उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है। ऑब्वियसली हर लेबॉर्ट्री अलग अलग, अब जैसे मान लो कल और 3 लेबॉर्ट्री अगर हमारी शुरू हो गई और हर लेबॉर्ट्री अलग अलग समय पर रात भर में सब पीरियड देते रही, तो ये संभव नहीं है कि लोग उसका रिपोर्टिंग तत्काल कर सकें। दरअसल होता ये है कि सूचनाएं हम लोग के पास होती है, हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ, लेकिन जब तक आपसे कंफर्म न करें। मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि आपकी सूचनाएं ज़्यादा फास्ट होती है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि सर तो आप करेंगे ना? IDSC से सर कुछ ऐसी व्यवस्था कराइए कि हम लोग को जानकारी मिले। ठीक है, कोशिश करते हैं। और सर एक रिपोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट वाइज होनी चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट नहीं है। हमारा बुलेटिन आप देख लीजिए, उसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉजिटिव केसेस, रिकवर्ड केसेस, डेथ केसेस पूरा चार्ट लगा हुआ है उसमें। नहीं सर, हम आपका जो प्रवासी कितने आए हैं, ये जिला वाइज कुछ है क्या? कितने आए हैं? नहीं वो फिगर भी है, वो फिगर इन लोगों के पास डेफिनेटली है। हाँ। वो फिगर इन लोगों के पास डेफिनेटली है। बाकी NHM वाले रिपोर्ट में तो आप हम उसमें सब इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ ये टेस्टिंग भी कि कितने टेस्ट प्रत्येक जिला में माइग्रेंट्स के हुए हैं केवल, इसका हम लोग रेगुलरली कंपाइल करते हैं। देखिए वो रिपोर्ट हम बहुत क्लमजी नहीं करना चाहते हैं, जो बुलेटिन होता है वो हम चाहे तो 4 पेज का भी निकाल सकते हैं, पर हम उसको 1 पेज में रखना चाह रहे हैं। इसके लिए जितना मैक्सिमम पॉसिबल डाटा उसमें हम दे सकते हैं उतना हम लोग दे रहे हैं। सर एक और जो कल गिरिडीह में मौत हुई, उसमें बताया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं था कि वो पॉजिटिव है और पहले दफना दिया गया। देखिए गिरिडीह की जो मामला था वो बड़ा एक यूनिक टाइप का मामला था। वो पेशेंट मेडिका में आया अपने नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए। मेडिका ने कहा कि भाई अभी तो सबका टेस्ट कराते हैं, उसी क्रम में अभी मेडिका भी टेस्ट कराता है। तो मेडिका ने उसको, डायबिटिक था वो, पुराना डायबिटिक था, तो उसको जो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट होता है या जो भी उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी वो ट्रीटमेंट दिया गया, उसका सैंपल ले लिया गया और उसको कहा गया कि तुम अभी एडमिट हो जाओ। तब उसने कहा कि मैं अभी आता हूँ अपने रिश्तेदारों को लेकर, और वो सीधा अपने घर चला गया और एज लक वुड हैव इट वो रात ही में एक्सपायर कर गया वहीं पर जाकर। तो घर वालों को पता नहीं था ये सब क्या हुआ है करके, उन्होंने सोचा कुछ अपना पुराने बीमार थे, उन्होंने उसको अपना डिस्पोज कर दिया बॉडी को पूरा। तो जैसे ही हम लोगों को सूचना आई तो फिर उसकी खोजबीन की गई, तब पता चला कि वो घर में जाके ऑलरेडी एक्सपायर कर चुके हैं। उसके कारण वहाँ के उस गांव को सील किया गया और 20 लोगों का सैंपलिंग भी करना पड़ा उसको।